हाय एवरीवन, एग्जाम रस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हम बातचीत करने जा रहे हैं गणित की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स के मामले में, जो हमारी मदद इस यूपीएससी के आने वाली परीक्षा में ही नहीं बल्कि पीसीएस, एसएससी या किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धी परीक्षा हो और उसमें गणित नाम का कोई भी विषय आपसे पूछा जा रहा हो, तब ऐसी सिचुएशन में आप इन ट्रिक्स के माध्यम से कई प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। सभी का स्वागत है। आइए हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज पहली ट्रिक से। बहुत ही कम समय में हम ट्रिक्स को भी समझेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली ट्रिक्स की। उससे पहले मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बता दूं कि एमके लाइव रिफर कोड अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स के सब्सक्रिप्शन में यूज होने वाला डिस्काउंट कोड है, जिसके माध्यम से आप अपनी फीस को 10% कम कर सकते हैं। 1 मार्च से हम लेकर आ रहे अपनी सफलता को सुनिश्चित करने का टारगेटेड बैच, जो 21 को टारगेट होगा। टारगेट रहेगा कि 80+ प्रश्न सही होने चाहिए। और जब भी आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं या यूपीएससी में भी, तो कॉम्बो पैक भी ऑप्शन है, ऑप्शनल और जीएस के, जहां पर एमके लाइव रिफर कोड आपकी हमेशा मदद करता है। ये जो पहली ट्रिक्स है, ये मैंने ली है क्रमचय और संचय से। कई बार आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति के इतने मित्र हैं, वो उन्हें रात्रि भोज के लिए बुलाना चाहता है, वो कितने प्रकार से बुला सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जा सकता है। एक व्यक्ति अपने 7 मित्रों को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करना चाहता है, वह कितने प्रकार से उन्हें रात्रि भोज के लिए आमंत्रित कर सकता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह प्रश्न कॉम्बिनेशन अर्थात संचय का है। यहां इस सवाल में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि बस इस गंदे परीक्षक ने हमें यह नहीं बताया कि भाई 7 मित्र है, कितनों को बुलाना है। और जब उसने नहीं बताया तो हमें उन सभी संभावनाओं पर विचार करना होगा जो बन सकती है। और वो संभावनाएं क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि वह व्यक्ति 7 में से केवल किसी एक को बुलाना चाहता है, लेकिन 7 में से किस एक को बुलाएगा उसको भी तो चुनना पड़ेगा। तो ऐसे 7 तरीके हैं, उनमें से अगर एक एक को चुनना हो सकता है 7 को बुला ले, तो एक बार में सबको बुला ले, भंडारा लगाया हो सकता है 2 को बुलाए, तो 2 में से कौन से 2 लोगों को चुनेगा, उसके भी कई तरीके होते हैं। तो किताबें इनको हल करती हैं कुछ इस तरीके से कि वह व्यक्ति हो सकता है कि 7 में से 1 को बुलाए, हो सकता है कि वह व्यक्ति 7 में से 1 को बुलाए, या हो सकता है कि 7 में से 2 को बुलाए, या हो सकता है कि 7 में से 3 को बुलाए, या हो सकता है कि वो 7 में से 4 को बुलाए, या हो सकता है कि वो 7 में से 5 को बुलाए, या हो सकता है कि वो 7 में से 6 को बुलाए, या हो सकता है कि वो 7 में से 7 को रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करे। लेकिन एग्जाम हॉल में 7C1 कॉम्बिनेशन का फार्मूला आप लगाएंगे, फिर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 हल करेंगे। कई सारे लाल लाली कहेंगे सर मैंने तो कभी सुना भी नहीं। घबराओ नहीं, मैं आपको यह मेथड सिखाने के लिए यहां नहीं आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि ऐसा कोई प्रश्न हो जहां हमें यह पता है कि कुल कितने लोग हैं, कुल कितने लोग हैं या कुल कितने आइटम हैं, आइटम मद, लेकिन यह कंफर्म ना हो कितने चुनने हैं, कितने चयन करने हैं, यह कंफर्म ना हो, तब मेरी ये ट्रिक्स याद रखिएगा, 2:n-1।
2n-1, जहां n का मतलब कुल कितने आइटम, कुल कितने मत। इसका मतलब क्या हुआ भाई, 7 मित्र हैं, कितने प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। तो इस प्रश्न में n की वैल्यू क्लियरली दिख रही है, n की वैल्यू है 7। तो आप कहेंगे कि सर उत्तर तो फिर इजी हो गया, 2:7 - 1, 128 - 1, 127, ये हो गया आंसर। अगर किसी व्यक्ति के 7 मित्र हैं तो वो अपने मित्रों को रात्रि भोज के लिए 2:n-1 प्रकार से आमंत्रित कर सकता है। और 2:n-1 मतलब 2:7 - 1, 127 तरीके से वो अपने मित्रों को आमंत्रित कर सकता है। अब शायद आप ये कहेंगे कि सर ये ट्रिक्स आपने बनाई कैसे। तो देखो भाई, मान लेते हैं कि उसके 7 मित्र है, वैसे मेरे हिसाब से इसको कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को ट्रिक्स समझने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पर फिर भी मान लेते कोई हवाबाजी करना चाहे तो हर मित्र के साथ उसके 2 व्यवहार हैं, या तो बुलाएगा या तो नहीं बुलाएगा, या तो बुलाएगा या तो नहीं बुलाएगा। हर मित्र के साथ उसके 2 व्यवहार होंगे, या तो बुलाएगा या तो नहीं बुलाएगा। इसलिए मैंने कहा भाई कि हर मित्र के साथ उसकी 2 पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी उसकी नहीं है। तो ये हो गई टोटल पॉसिबिलिटीज, वो आ गया 128। तो सर फिर आपने एक माइनस क्यों कर दिया भाई? एक माइनस इसलिए किया कि पहली पॉसिबिलिटी में ए को बुलाया, बोले नहीं, बी को बुलाया नहीं, सी को बुलाया नहीं, डी को बुलाया नहीं, ई को बुलाया नहीं, एफ को बुलाया नहीं। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी है कि वो सभी को बुलाए। अगर सबको बुलाए तो चलेगा, लेकिन किसी को ना बुलाए तो ये प्रश्न का उल्लंघन है, क्योंकि प्रश्न में आमंत्रित करने के तरीके पूछे हैं। न आमंत्रित करने का एक ही तरीका है कि सबको मना कर दो, तो सबको मना करने वाला वो एक तरीका माइनस करना पड़ता है और आंसर आ जाएगा 127। हम कहेंगे कि वह अपने मित्रों को 127 तरीके से बुला सकता है। अब यहां प्रश्न में 7 मित्र की जगह 6 मित्र हो सकते हैं, 5 मित्र हो सकते हैं, बदलने दीजिए। बट सवाल केवल इनवाइट करने वाला नहीं बनता इस ट्रिक्स में, हो सकता है सवाल ऐसा बने। पढ़िए जरा आप लोग, एक महिला के पास 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के 4 सिक्के हैं। वह महिला इन सिक्कों को कितने प्रकार से दान कर सकती है। यह बताया नहीं कि वो महिला एक बार में 2 सिक्के दान करने वाली है, 3 करने वाली है कि 1 सिक्का दान करने वाली है, ये डिफाइन नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर 4 में से 1 भी दे सकती है, तो 4 में से कौन सा सिक्का दान करेगी ये कहां पता है। तो 4 तरीके हो गए, अगर 1 रुपया देगी तो 1 तरीका, 2 रुपया देगी तो 2 तरीके, 5 रुपए देगी तो तीसरा तरीका, 10 रुपए का सिक्का देगी तो चौथा तरीका। पर हो सकता है कि उसका दिल खुश हो और वो 2-2 सिक्के दान करे। बट इतना हल करने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है कि जहां ये कंफर्म नहीं है कि एक बार में कितने चुनने हैं, 2:n-1, यहां सिक्कों की संख्या 4 है, तो हम कहेंगे कि 4 प्रकार के सिक्के वो महिला 15 तरीके से इन सिक्कों को दान कर सकती है। 15 तरीके से इन सिक्कों को दान किया जा सकता है। सवाल इसमें ऐसा भी बनता है कई बार, एक व्यक्ति के पास 5 भिन्न अंकित मूल्य के नोट है, मतलब कोई 10 रुपए का नोट है, कोई 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का, 20 रुपए का, 200 रुपए का, 500 रुपए का नोट है। वह एक अथवा अधिक नोट का उपयोग करते हुए, एक अथवा अधिक मतलब कंफर्म नहीं कितने, तो सारे ऑप्शन लेने हैं। तो एक अथवा अधिक नोट का उपयोग करते हुए इनमें से कितनी विभिन्न राशियां बनाई जा सकती हैं। तो 5 नोट अगर हैं तो 2:5 - 1, क्योंकि या तो वो दान करेगा या तो नहीं करेगा, या तो बनाएगा या तो नहीं बनाएगा। 32 - 1, आंसर आ जाएगा 31। तो पहली ट्रिक्स क्रमचय और संचय की है, जहां पर 2:n-1 की सहायता से
आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं जहां आपको यह कंफर्मली पता है कि कितने टोटल लोग हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि एक बार में कितने चुनने हैं। तो 2n-1 फाइनली ट्रिक्स का नाम रहेगा, जो आपको कॉम्बिनेशन वाले प्रश्न में कई सारी जगह पर मदद करेगी। ऐसे ही ट्रिक्स के साथ फिर एक क्लास में हम और मुलाकात करेंगे। कुछ 4-5 ट्रिक्स ऐसी जो बहुत ज्यादा उपयोग की जाती हैं, उन पर हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। करंट अफेयर की क्लास को भूलिएगा नहीं, 12 फरवरी शाम 4 बजे एक ही क्लास में 3 साल का करंट अफेयर कवर करेंगे। 3 ईयर करंट अफेयर मैराथन क्लास होगी, 4 घंटे तक की भी क्लास हो सकती है। बाकी MK लाइव रिफर कोड यूज करते चलिएगा। बाय, बेस्ट ऑफ लक।